फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और थर्मल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक जिसका नाम है डीएससी। डीएससी को हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री एक थर्मल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है जिसको आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ डीएससी यानी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। डीएससी टेक्निक को सबसे पहले E.S. वॉटसन और ओनेल ने 1960s में डेवलप किया था। ठीक है, और इस टेक्निक को एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाइनटीन 1963 में पिट्सबर्ग एक कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएससी। डीएससी एक थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है, ये अभी हमने डिस्कस किया ही था, जिसमें एक सैंपल और एक रेफरेंस सैंपल के जो टेम्परेचर होता है उनको इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट डिफरेंस जो उनके बीच में होता है उसको एक फंक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यानी कि सैंपल और रेफरेंस सैंपल टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट और इनका जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मेजर किया जाता है टेम्परेचर को एक फंक्शन के रूप में। ठीक है, या हम कह सकते हैं डीएससी एनालिसिस का यूज टेम्परेचर और टाइम के फंक्शन के रूप में मटेरियल का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करने के लिए किया जाता है। यानी कि डीएससी एनालिसिस का यूज टेम्परेचर और टाइम के फंक्शन के रूप में मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ डीएससी। डीएससी का प्रिंसिपल क्या है कि
टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट फ्लक्स के मेजरमेंट पर बेस्ड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएससी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा क्या है सैंपल मटेरियल जिसकी हमें स्टडी करनी है, सैंपल मटेरियल, तो उसका जो भी टेम्परेचर होगा या टेम्परेचर जो हमें उसका इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, और इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट फ्लक्स होगा उसके क्या करना हमें मेजरमेंट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हीट फ्लो मटेरियल के, ये जो हीट फ्लो होगा इसमें हीट फ्लो मटेरियल के टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी जो कि हमारी क्या होती है सीपीएच डिनोट करते हैं, सीपी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल में हीट का फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएससी। डीएससी को क्यों यूज किया जाता है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो डीएससी को मटेरियल में जो भी मटेरियल में हमारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस इन सैंपल मटेरियल, जैसे कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसे ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री की या इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट है हमारा, टेस्ट सैंपल की प्योरिटी के इवैल्यूएशन, प्योरिटी के इवैल्यूएशन और पॉलीमर क्यूरिंग की स्टडी करने में भी एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल होता है। डीएससी इक्विपमेंट में एक स्मॉल पैन जिसमें हमारा क्या रहेगा सैंपल मटेरियल, और एक हमारा क्या होता है रेफरेंस पैन। ठीक है, इसमें रेफरेंस मटेरियल रहेगा और इनके बीच जो है जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल पैन मटेरियल एंड रेफरेंस पैन मटेरियल इज एग्जामिन किया जाता है। जब दोनों पेन्स को एक साथ गर्म करते हैं तब इसको हम एग्जामिन करते हैं। इसमें भी हमारे क्या होते हैं हीटर्स लगे होते हैं। और जैसा कि हमने टीजीए में देखा था, टीजीए एनालिसिस में क्या होता है हमारा कि एक बैलेंस्ड
सैंपल मटेरियल को एक ओवन में क्लोज करके सैंपल मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ठीक है। डीएससी एनालिसिस का यूज सैंपल की मेल्टिंग टेम्परेचर, हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, टीजी यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, एटसेट्रा को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएससी, जिसमें सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिस्टमैटिक व्यू इसका लिया है। ये इसमें दो पेन लगे हुए हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सैंपल पेन, और ये हमारा क्या है, रेफरेंस पेन। और ये क्या हो जाएगा हमारा सैंपल मटेरियल। ये क्या हमारा चैनल डिस्क, और ये जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिक डिस्क हमारी लगी हुई होंगी। ये थर्मोकपल्स होंगे, थर्मोकपल जंक्शन। वैसे तो ये हमारा जो इक्विपमेंट है वो पूरा सेटअप जो है कंप्यूटर के साथ में रहता है। यहाँ पर हमने केवल मेन जहाँ पर हमारा प्रोसीजर होता है उसको हमने यहाँ पे शो किया है। डीएससी इक्विपमेंट जो है वो हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है। डीएससी इक्विपमेंट mainly are 2 types. First one is
पावर कंपनसेशन DSC, और सेकंड है हमारा हीट फ्लक्स DSC, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर हमारा कैसा होगा, एल्युमिनियम या फिर प्लेटिनम का पेन, यानी कि जो पेन हम यूज करेंगे वो एल्युमिनियम के होंगे या फिर प्लेटिनम के होंगे। सेकंड है सेंसर, इसमें जो पेन रखे हुए हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेंसर लगे होंगे। तो सैंपल और रेफरेंस के लिए डिफरेंट सेंसर्स और हीटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें फर्नेस। फर्नेस क्या है, सैंपल और रेफरेंस सेल्स के लिए सेपरेट ब्लॉक का यूज किया जाता है, जो टेम्परेचर या हीट देने का काम करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर क्या है, प्रोग्राम वॉल्व पर बेस्ड सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि जिससे कि जो रेट है हमारा टेम्परेचर का फ्लो, हीट फ्लो रेट, वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहे, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद इसका जो प्रोसीजर है और सैंपल प्रिपरेशन और इसको किस तरह से हम स्टडी करते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।